हम देखते हैं कि अकुमो गोरोस को बहुत ही बुरी तरीके से पीट रहा होता है, लेकिन गोरोस अकुमो को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाता और कहता है, ये भला क्या है, मेरी इतनी कोशिश करने के बावजूद भी ये मुझसे ज्यादा ताकतवर है। मैं तो इसे एक खरोच तक नहीं पहुंचा पा रहा, लेकिन ये कैसे हो सकता है। गोरोस अपनी पूरी ताकत लगाकर अकुमो पे एक की ब्लास्ट करता है, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता और अकुमो को उसके ब्लास्ट की वजह से कुछ भी नहीं होता। गोरोस ने अपनी पूरी शक्ति का लगभग इस्तेमाल कर लिया होता है, इसीलिए वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और जैसे ही अकुमो उसके सामने आता है, हम देखते हैं कि गोरोस अकुमो को देख के काफी डर जाता है और कहता है, नहीं, ये नामुमकिन है, तुम अभी भी सही सलामत हो, लेकिन कैसे, भला ये कैसे पॉसिबल है, आखिर तुम हो क्या। इस पे अकुमो कहता है, मैं हूँ फादर ऑफ ऑल सैयन, अकुमो, और अब तुम क्या करोगे, बोलो गोरोस, लगता है तुम्हारी ताकत शायद खत्म हो गई है। इस पे गोरोस कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि मेरी ताकत का सामना करने लायक भी कोई होगा, लगता है मैं गलत था, बड़े भाई ने मुझसे ठीक कहा था, मुझे अपनी ताकत को लेके घमंड नहीं करना चाहिए, वो सही थे, अगर मुझे हमारे मकसद को अंजाम देना है तो मुझे और भी ज्यादा ताकतवर बनना होगा। इस पे अकुमो कहता है, क्या तुम कमजोर पड़ रहे हो गोरोस, तुम्हें लगता है कि तुम फादर ऑफ ऑल सैयन को हरा दोगे अभी भी, और इतनी आसानी से इस यूनिवर्स के किंग बन जाओगे। इस यूनिवर्स का किंग बनने मैं आया था, लेकिन मैंने अपना इरादा बदल दिया है, इस यूनिवर्स का जो भी किंग है अब वही रहेगा, मेरे रहते तुम सब में से कोई भी ये नहीं कर सकता। इस पे गोरोस कहता है, अकुमो, मुझे पता है मैं हार चुका हूँ और मैं अब चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता और शायद मैं तुम्हारे हाथों मारा जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, बड़े भाई थाइमस वो मुझसे 1000 गुना ज्यादा ताकतवर हैं। भले ही आज मैं हार गया हूँ, लेकिन बहुत जल्द वो यहाँ पर आएंगे और तुम सब उनके सामने क्या ही कर लोगे। अंत में तुम सभी को उनका ही सामना करना पड़ेगा और तुम सब में से कोई भी नहीं बचेगा। इस पे जोमान कहता है, क्या ये भला ये क्या कह रहा है, वाकई में थाइमस इतना ताकतवर है। इस पे अकुमो कहता है, मैंने एक बार कह दिया ना, मेरे रहते तुम सभी में से कोई भी ये नहीं कर सकता। मैं हजारों साल पहले ओमनी किंग का रक्षक था, मैं अपने बेटे को तो ना बचा सका और ना ही मैं अपने लेजेंडरी सैयंस को बचा सका, लेकिन जो भी बचे हुए हैं उन सभी सैयंस को अकुमो के रहते कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इस पे क्योगा कहता है, अकुमो ये क्या कह रहा है, क्या वो हम सभी के बारे में बात कर रहा है। इस पे जोमान कहता है, पता नहीं क्योगा, मैं भी लॉर्ड अकुमो की बातों को समझ नहीं पा रहा हूँ, शायद वो ये कहना चाहते हैं कि जो भी बचे हुए सैयंस हैं उन्हें अब वो किसी को भी नहीं मारने देंगे। इस पे क्योगा कहता है, यानी कि अकुमो अब हमारे लिए फाइट कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि अकुमो अपने नॉर्मल फॉर्म में आता है और गोरोस पे एक पंच करता है। गोरोस अकुमो के हमले को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम रहता है और अकुमो से पिट जाता है। इस पे गोरोस कहता है, जितना भी तुम मुझे मार सकते हो मुझे मार लो, लेकिन मैं जानता हूँ जब बड़े भाई थाइमस आएंगे तब तुम सभी उनके सामने गिड़गिड़ाओगे। जैसे ही ये बात गोरोस कहता है, हम देखते हैं कि अकुमो फिर से गोरोस पे अपना हमला करता है, जिससे कि गोरोस फिर से काफी दूर जाके गिरता है। गोरोस की हालत काफी खराब होने लगती है। इस पे गोरोस कहता है, तुम मुझे मार क्यों नहीं देते। इस पे अकुमो कहता है, नहीं, इतनी आसानी से नहीं, मैं तुम्हें और भी ज्यादा तकलीफ देना चाहता हूँ। इस पे गोरोस कहता है, तुम मुझे जितनी तकलीफ देना चाहते हो दे लो, लेकिन अंत में क्या होगा मैं जानता हूँ, तुम सभी अपनी जान की भीख मांगोगे, लेकिन वो तुम सब में से किसी को भी नहीं बख्शेंगे। तुम उनकी ताकत के बारे में अंदाजा भी नहीं लगा सकते। उसने सभी मल्टीवर्स के ओमनी किंग को हराया है, सिवाय 3 को छोड़कर। जेनोसमा यानी कि हमारे पिता, वो भी उनका सामना करने लायक नहीं है। अगर पिताजी अपनी पूरी ताकत का भी इस्तेमाल करें तो भी वो थाइमस को छू भी नहीं सकते। इस पे जोमान कहता है, क्या ये आखिर जो कह रहा है
क्या ये वाकई में सारी बातें सच है? क्या इतना भी ज्यादा ताकतवर कोई हो सकता है? इस पे अकुमो कहता है, वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, मैं उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा। इस पे जोमान कहता है, मुझे यकीन नहीं होता, लॉर्ड अकुमो काफी बदल चुके हैं, लेकिन कैसे ये संभव है? इस पे क्योगा कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या वो किंग ऑफ एवरीथिंग को नहीं मारना चाहते? इस पे जोमान कहता है, मुझे तो ऐसा ही कुछ लगता है। उधर हम यामोशी को देखते हैं जो कि काफी तेजी से उन सभी के पास जाने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और वो कहता है, मुझे वहां पहुंचने में काफी वक्त लग सकता है, मुझे उम्मीद है तब तक सब कुछ शायद ठीक हो। और फिर इसके बाद हमें जेनोसमा को दिखाया जाता है जो कि अपने केज के अंदर होते हैं और वो कहते हैं, मुझे पता है यामोशी कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन अब सब कुछ तुम सभी लोगों के हाथ में है। मुझे पता है तुम्हारा कहना सही है, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता और न ही किसी और का, क्योंकि मैंने अपने बीते हुए कल में बहुत सारी गलतियाँ की है जिसका पछतावा करने लायक भी मैं नहीं हूँ। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उन सभी को अपने हाथों से मार पाऊँ। काश मैं अपनी गलती को पहले ठीक कर लेता तो आज ये सब कुछ ना होता। मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तुम सभी से माफी मांगने के लायक भी नहीं हूँ। तभी हम देखते हैं कि जेनोसमा से कोई कहता है, क्या हुआ पिताजी, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? इस पे जेनोसमा कहते हैं, क्या थाइमस, तुम यहाँ पर, तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? मुझे तो लगा था कि तुम्हें आने में काफी वक्त है। इस पे थाइमस कहता है, मुझे लेकर सभी को काफी बड़ी गलतफहमी है और अक्सर हो जाती है, लेकिन वो सभी शायद मेरी ताकत से अनजान है। मैं हर काम को बहुत ही जल्दी निपटा देता हूँ। इस पे जेनोसमा कहते हैं, थाइमस, मैं तुमसे माफी तो नहीं मांग सकता हूँ, मैं जानता हूँ मैं इस लायक नहीं हूँ, लेकिन तुम मेरी गलती की सजा पूरे मल्टीवर्स को नहीं दे सकते। इस पे थाइमस कहता है, क्या आपने क्या कहा? आपकी गलती की सजा पूरे मल्टीवर्स को? वो सभी लोग उसके जिम्मेदार हैं और मुझे किसी की भी जिंदगी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, समझे? मैं चाहता तो आपको कब का मार सकता था, लेकिन ये मेरा काम नहीं है, मैंने ये किसी और के लिए बचा कर रखा है। इस पे जेनोसमा कहते हैं, तुम आखिर किस बारे में बात कर रहे हो? इस पे थाइमस कहता है, मुझे पता था शायद आप भूल जाएंगे, हमारी मदर नोहा, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। इस पे जेनोसमा कहते हैं, तुम्हें एक बात पता है थाइमस, अगर मैंने इस पूरे मल्टीवर्स में कोई गलती की है तो सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैंने अपने आने वाले सक्सेसर के लिए उसे चुना, लेकिन मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि उसकी नज़र पूरे मल्टीवर्स पे है। इस पे थाइमस कहता है, इसमें गलत क्या है पिताजी? जो ताकतवर होगा अब सिर्फ वही मल्टीवर्स पे रूल करेगा और मैंने इस ताकत को पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है। अब सभी मल्टीवर्स के ओमनी किंग मुझसे डरते हैं। मैंने सभी मल्टीवर्स के किंग ऑफ एवरीथिंग को मार दिया है, बस कुछ को छोड़कर, लेकिन बहुत ही जल्द मैं उन सबको भी खत्म कर दूंगा और सभी मल्टीवर्स पे सिर्फ और सिर्फ हमारा कब्जा होगा। इस पे जेनोसमा कहते हैं, लगता है सारी कोशिश बेकार है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं मजबूर हूँ, इसे रोकना नामुमकिन है। इस पे थाइमस कहता है, पिताजी शायद ये मेरी आपसे आखिरी मुलाकात है, क्योंकि इसके बाद मैं आपसे नहीं मिलने वाला। बहुत ही जल्द मदर आपसे मिलने आएगी, मैं अब चलता हूँ। ये कहने के बाद थाइमस वहां से चला जाता है। इस पे जेनोसमा कहते हैं, ठीक है थाइमस, देखते हैं इस जंग में कौन जीतता है, तुम जीतते हो या बाकी सब। अब सब कुछ तुम सबके हाथों में है, या तो ये सब बचेगा या फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा।